ये लौंग लतिका की रेसिपी है। ये यूपी की एक बहुत ही फेमस डिश है जो सभी त्योहारों पे बनाई जाती है, होली हो या दिवाली हो। तो आइए हम भी इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए 2 कटोरी मैदा लिया है और इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया है। साथ में मोइन के लिए घी का इस्तेमाल किया है, तो ये 2 टेबल स्पून घी डाला है। हमें इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इसमें कोई भी गुठलियाँ ना रहें, कहीं भी कोई भी दाने ना हो, इस तरह से हमें इसे मिक्स करना है। तो आप हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। जब ये अच्छी तरह से मिल जाए तो हम इसकी मुट्ठी बना कर देखेंगे। अगर इसकी मुट्ठी बनती है तो हमारा मोइन एकदम परफेक्ट है। अब थोड़ा सा गुनगुना दूध लिया है और जितना ज़रूरत हो उन उसके अनुसार थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके हम इसका एक मीडियम सॉफ्ट डो बना लेंगे और अच्छी तरह से मसलते हुए सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए डो बनाएंगे। तो इस तरह से ज़रूरत के अनुसार दूध डाल करके मैंने एक ये मीडियम सॉफ्ट डो बना लिया है। अब इस डो को मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ दूँगी और तब तक बाकी की तैयारियाँ कर लेते हैं। डो लगाते समय इसे अच्छी तरह से मसलना ज़रूरी है। अब ये रेस्ट करेगा, तब तक हम अपने दूसरे काम कर लेते हैं। तो इसके लिए फिलिंग के लिए हमें मावा की ज़रूरत होगी। तो हम ये इंस्टेंट वाला मावा बना रहे हैं। इसे बनाने के लिए 1 चम्मच घी में थोड़ा सा दूध डाला है और इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसमें आधा कप दूध पाउडर डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करके तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा हो करके मावा के जैसा ना हो जाए। तो इसे कंटिन्यू चलाते रहिएगा, नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे। और इस तरह से चलाते हुए हम इसे गाढ़ा करते जाएंगे और जो भी लम्स हो तो उसे इसी टाइम पे आप हटाते जाइएगा। इस तरह थोड़ी देर चलाने के बाद, और एकदम धीमी आंच में ही करिएगा, नहीं तो मावा जल जाएगा। तो धीमी आंच पर इस तरह चलाते हुए पकाते हुए हमने इसका एक मावा तैयार कर लिया है। देखिए इस तरह का हो गया है। हमने थोड़ा इसे ज़्यादा सेक लिया है ताकि जब हम फिलिंग बनाएं तो ये अच्छी तरह से खुला खुला हो, ना कि चिपचिपा। अब इसमें कुछ ज़रूरत के अनुसार या आप अपनी पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट ऐड कर लीजिए और इसे भी मिक्स कर लीजिए। हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसमें आधी कटोरी शक्कर या स्वाद के अनुसार शक्कर मिला लीजिए। मैंने यहाँ पर पिसी हुई शक्कर का इस्तेमाल किया है। आप भी पिसी हुई शक्कर का ही इस्तेमाल करें या शक्कर का बूरा हो तो उसका इस्तेमाल करें। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। इसके सारे जो भी गुठलियाँ हों तोड़ लीजिए और एक तो फाइन सा फिलिंग बना लीजिए। ये फिलिंग बन करके तैयार हो गई है। अब हमें इसे चाशनी भी तैयार करनी होगी। तो इसके लिए हम चाशनी तैयार करते हैं। तो एक मोटे तले के पैन में 1 कटोरी शक्कर ली है और इसमें आधा कटोरी पानी डाला है और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। शक्कर को पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और धीमी आंच में ही इसे पकने देना है। तो थोड़ी देर इस तरह से घुमाएंगे तो शक्कर मेल्ट होने लगेगी। अब इसमें एक कुटी हुई इलायची डाल दी है और इसे भी मिला दिया है। साथ में केसर के कुछ लच्छे भी डाल दिए हैं और इसमें उबाल भी आने लगा है। और इसमें हमने फूड कलर भी डाल दिया है। हमें ज़्यादा कड़क चाशनी नहीं बनानी है। एक तार से की ही चाशनी या उससे भी कम आप रखेंगे तो भी चलेगा। अब आटा भी हमारा रेस्ट कर चुका है। इसके लिए हमें कुछ लौंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आटे को हम एक बार और मसल लेते हैं और इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। रोटी के आकार का पेड़ा होना चाहिए और इसकी इस तरह से पूड़ियाँ बेल लेंगे। जिस तरह से पूड़ियाँ बेल जाएंगी तो हम इसमें फिलिंग रखेंगे और इस तरह पानी लगाते हुए इसे चारों तरफ से लपेट कर एक लौंग लगा देंगे। तो इस तरह से हमने सारे लौंग लतिका बना लिए हैं।
अब इन्हें एकदम ठंडे तेल में ही डाल देंगे और धीमी गैस पर बहुत धीरे धीरे सिकने देंगे। इस तरह से डाल दिए हैं मैंने और एकदम धीमी गैस पर इसे आराम से सिकने दिया है। जब ये एक साइड से सिक गए हैं तब इन्हें दूसरे साइड से सेकने के लिए पलटा दिया है। तो इस तरह से अल्टा पलटा करके मैंने इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है। और जब ये सिक जाएंगे दोनों साइड से तो हम इन्हें निकाल करके इसका पूरा तेल निथार लेंगे और इसे चाशनी में डुबोते जाएंगे। अच्छी तरह से चाशनी में लपेट करके इसे 5 मिनट चाशनी में ही रहने देंगे। तो इस तरह से एक एक करके मैंने सारे लौंग लतिका सेक भी लिए हैं और उसे चाशनी में डुबोते जा रहे हैं। एक बार की हमारी सारी लौंग लतिका सिक चुकी है। अब दूसरे बार की भी मैं सेक लेती हूँ और तब तक ये चाशनी में डूबी हुई है तो इन्हें अब निकाल लेते हैं। और दूसरी वाली भी सिक गई हैं तो इन्हें भी निकाल करके चाशनी में डुबो देते हैं। इस तरह से ये सारी लौंग लतिका बन गई हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। ऊपर से रोज पेटल और पिस्ता से इसे गार्निश कर दिया है। अब आप इसे उंगली पे ज़रूर बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।